Welcome back, student. Now, today we are going to discuss about the next question of our limit. So, in the last video, we are studied up to the question number 39. Today we are going to discuss about the question number 40. So, before solving the question, just focus on the question कि what exactly given in that. So, look at the question number 40. Limit n tends to किसके तरफ जा रहा है लिमिट? So n tends to on the infinity 1 cube plus n cube plus 3 to the power cube dash कहाँ तक? up to the n cube. अभी देखिए जनरल अगर मैं बात करवा लूँ बेटा, so 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to the कहाँ तक? अप टू द nth क्यूब अगर लेती हूँ, इसका मतलब हुआ हम लोग क्या करा रहे? तो हम लोग समेशन करा रहे. समेशन किसका है बेटा? तो समेशन चल रहा r इज इक्वल टू 1 to n का. कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से लेके तो n तक का. उसके बाद ये r किस फॉर्मेट में मिल रहा? तो क्यूब फॉर्मेट में मिल रहा. समझ में आ रहा? ये एक पैटर्न है जहां पे समेशन क्लियर करा रहे हैं हम लोग, कहां से कहां तक? 1 to n तक. इसीलिए लिखा गया समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r क्यूब. और इसके लिए फॉर्मूला रहता n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट which is mostly used in a limit as well as in the derivative. So, by using this result, our question becomes limit किसके तरफ जा रही? तो n tends to infinity के तरफ. सबसे पहला न्यूमरेटर में जो लिखा गया उसे क्या लिखा सकते? तो n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर. What is mean by n plus 1 whole square? It means n square plus twice n plus 1 upon 4. Now upon, what is in the upon? 3n to the power 4. ले लो बेटा 3n to the power 4. आगे plus 5n cube and plus 6. सिंपल लॉजिक है. दो वीडियो से वही बता रही, सिंपल लॉजिक है. जब n टेंस टू इन्फिनिटी जाए वो समय पे हायर पावर ढूंढो. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर पहले से ही बाहर है. ब्रैकेट टर्म से n स्क्वायर को फिर से बाहर ले लिया. व्हाट इज इन द ब्रैकेट? सो 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर एंड दिस अपॉन. डिनोमिनेटर में से हायर पावर क्या नजर आ रहा? तो डिनोमिनेटर में से हायर पावर हुआ n टू द पावर 4. व्हाट इज इन अ ब्रैकेट? 3 प्लस 5n क्यूब अपॉन n टू द पावर 4. इट मीन्स 5 अपॉन n प्लस 6 अपॉन n टू द पावर 4. नाउ सी हियर n स्क्वायर n टू द पावर 4 upon n to the power 4 get cancel, and what is left? n tends to infinity, it means 2 upon n 0, 1 upon n square 0, 5 upon n 0, 6 upon n 0. What is left? So 1 upon 3 is left, which is in our option number A. This is the explanation for question number 4. Move on the next question, that is question number 41. Which values are given in the question number 41? Limit x tends to 0. किसके तरफ जा रही? तो x tends to 0. फिर कौन से टर्म्स देखे उसे ऑब्जर्व कीजिए. पहला साइन 2 प्लस x, फिर माइनस साइन 2 माइनस x और अपॉन x. देखो यहाँ पे अभी वेराइटी है मेथड्स की. अगर मैं चाहूँ, अगर मैं सोचूं तो मैं फटाक से यहाँ पे एल हॉस्पिटल को इंट्रोड्यूस करा दूं. एंड अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल हमें दिए हुए टर्म का क्या लेना पड़ता? तो डेरिवेटिव. यानी ये बन गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0
Derivative of sine cos, so this is a cos 2 plus x. Derivative of 2 0, derivative of x 1 as it is, minus derivative of sine 2x minus, so cos of 2 minus x, and the derivative of 2 minus x, derivative of 2 0, derivative of x1 0 minus 1, it means this term become plus, upon derivative of x is 1 and x tends to किसके तरफ जा रहा है x, तो x tends to 0, यानी ये बन गया cos of 2 plus 0 plus cos of 2 minus 0, which is nothing but the cos 2 plus cos 2, and cos 2 plus cos 2 it means 2 times of cos 2. ठीक है, अभी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला सेम क्वेश्चन आप और एक फॉर्मेट में करा सकते थे, और वो फॉर्म था आपके पास जो कि सेपरेशन के लिए. हियर यू कैन यूज द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, जो हमें आंसर क्या देता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, विच गिव्स अस द आंसर कितना, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी. ठीक है, अभी ए कौन बी कौन, उसका कंपैरिजन एंड देन फाइंडिंग योर आंसर. Move to the next question, that is question number 42. Again we can use the L'Hospital rule in the question number 42. So limit x tends to 0, किसके तरफ जा रहा है, x tends to 0, e to the power x minus 1 plus x upon कितना, x square. लिमिट के क्वेश्चन जितने हद तक हो सके एल हॉस्पिटल से ही निपटा लो. ठीक है, नाउ सी दिस इज एज इट इज, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x 1 अपॉन कितना, तो ट्वाइस x. कहाँ से उठा के लाई ये ट्वाइस x को, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x. Move on the next term, limit x tends to 0. Again once you can use L'Hospital. So derivative of e to the power x is e to the power x. Derivative of 1 which is constant कितना, तो 0 upon derivative of kx k, तो derivative of 2x 2. समझे बेटा, लिमिट किसके तरफ जा रही, कहाँ पे दौड़ रही लिमिट, तो 0 के तरफ. इट मीन्स वी आर पुटिंग e टू द पावर 0 अपॉन 2, बट e टू द पावर 0 मीन्स 1, so our answer is 1/2, which is in the option number B. Now next question number 43, that is what given in the question number 43. Limit x tends to 0 1 minus root of upon x square. जैसे कि मैंने अभी बोला कि जितने हद तक हो सके वही पे पटा एल हॉस्पिटल से निपटा लो. सो सी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus root of 1 minus x square upon x square. ठीक है, 1 minus x square upon कितना, x square. Now see what happen here. Limit x tends to 0 in bracket derivative of 1 0 minus derivative of root x बराबर derivative of root x 1 upon 2 root of 1 minus x square. पर रूट के अंदर कौन है, तो 1 minus x square. डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ x square ट्वाइस x, 0 minus ट्वाइस x माइनस ट्वाइस x अपॉन कितना, अपॉन में कौन, तो x square है, और डेरिवेटिव ऑफ x square कितना, तो ट्वाइस x.
देखिए यहाँ पे गौर करो, ट्वाइस एक्स गेट कैंसल, माइनस माइनस क्या बना रहा, तो प्लस बना रहा. इट मीन्स वी आर गेटिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. पर फिर से वही x किसकी तरफ जा रहा, तो x टेंड्स टू 0. इट मीन्स 1 upon 2 under root of 1 minus 0 which gives us the answer 1/2 lies in our option number A. Move to the next question. फिर से वही, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्वेश्चन अगर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए तो फैक्टराइजेशन यूज करोगे. कौन सी मेथड यूज करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड. पर वही क्वेश्चन जब हमारे पास कॉम्पिटेटिव में आया है तो हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, तो हम लोग यूज करा लेंगे यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिख लेती मैं पहले. नाउ सी क्या हो रहा है यहाँ पे. सो लिमिट x टेंड्स टू 2 डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर, वही के वही पे निपटाने की आदत डाली. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स, 2 into ट्वाइस एक्स सो 4x माइनस डेरिवेटिव ऑफ kx, अगर k है तो डेरिवेटिव ऑफ 5x बना हमारा 5 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x और माइनस कितना 3. x फिर से यहाँ पे कहाँ दौड़, तो x दौड़ रहा टेंड्स टू 2 के तरफ. इट मीन्स 4 into 2 माइनस 5 अपॉन 2 into 2 माइनस 3. नाउ 4 into 2 कितना हुआ बेटा, सो 4 into 2 हुआ 8 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 3 और 8 माइनस 5 यानी 3 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 3 लाइज इन द ऑप्शन नंबर बी. दिस आर द क्वेश्चंस. बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x. अभी जब हम लोग लिमिट में हैं इसका मतलब हम लोग कैलकुलस की बात कर रहे हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलकुलस, वो समय पे मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज ऑलवेज इन द रेडियन, ये याद रखना. सो डिग्री में है तो हमें रेडियन में जाना होगा. लिमिट x टेंड्स टू किसके तरफ जा रही, 0 साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x. ठीक है, फोकस करो अभी क्वेश्चन पे. x डिग्री है अपॉन x है. नाउ दिस बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0, मुझे डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में. सो साइन x मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180 वाला फॉर्म करा दूंगी अपॉन x. अभी कॉम्पिटेटिव शुरू है बेटा, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग वाले नाटक को वही के वही पे कट करना. आप यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो ऐसे मल्टीप्लाई शो करो या फिर जो आपका बुक पैटर्न कराता है वैसे, दैट इज पाई बाय 180 इंटू एक्स, बोथ हैविंग द सेम मीनिंग, x इंटू या पाई बाय 180 इंटू. एज पर द रूल ऑफ लिमिट, अगर साइन mx अपॉन x इतना डायरेक्टली हमें आंसर m दे सकता है तो साइन पाई बाय 180 अपॉन x के लिए आंसर होगा हमारा पाई बाय 180. जस्ट रिमेंबर द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स विच आर यूज्ड हियर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी इन द क्वेश्चन नंबर 46 some values are given. Out of that, first is f of a. The value of f of a is equal to 2. Value of f dash of a is equal to 1. g of a minus 1 and g dash of a 2. अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट नजर आ रहा आपको कि डेरिवेटिव की भी वैल्यूज है, साथ ही साथ फंक्शन की एट अ पॉइंट की भी वैल्यू है. इसका मतलब हमें जो दिया हुआ है उसमें यूज करना होगा डेरिवेटिव. लिमिट में डेरिवेटिव लाने का मतलब हुआ बेटा हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल को यूज किया. सो जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ ए
माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन, इसके अपॉन में क्या है तो x माइनस ए। लिमिट किसके तरफ जा रही तो लिमिट a के तरफ जा रही। जब भी लिमिट जिसके तरफ जाती है वो कांस्टेंट और जो लेके जाता है वो वेरिएबल। यानी अगर मैं बोलूं x टेंड्स टू a, इसका मतलब हुआ x इज अ वेरिएबल एंड a इज अ कांस्टेंट। जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव लेते समय अकेला अगर कांस्टेंट आए तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट लिखते हैं हम लोग 0, पर वही कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ आ जाए तो भेजते उसे बाहर। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a में f ऑफ a जो है वो कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x बना g डैश ऑफ x माइनस सेकंड पार्ट में g ऑफ a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x बना हमारा f डैश ऑफ x और अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ x है हमारे पास 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ a है हमारा 0। लिमिट किसके तरफ जा रही तो लिमिट x टेंड्स टू a की तरफ जा रही, यानी जहां जहां पे अभी x दिख रहा उसे रिप्लेस करा दीजिए। इट मीन्स f ऑफ a इंटू जी डैश ऑफ a माइनस g ऑफ a इंटू f डैश ऑफ a। Now let's put the values. Which values are given? The value of f of a, which is equal to 2. Value of g dash of a again is equal to 2 minus value of g of a minus 1 and value of f dash of a 1. Now simple. 2 into 2 4 minus minus plus 4 plus 1, it becomes a 5, which is lies in our option number D. Move to the next question. अभी मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 47 जैसा क्वेश्चन इसके पहले भी हो चुका है, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाने को होना है डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि दिए हुए क्वेश्चन में न्यूमरेटर इनक्लोज हो रहा इन अ मॉड, और न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, पर जब मॉडुलस फंक्शन को कैरी करते, ठीक है बेटा याद रखना, जब मॉडुलस फंक्शन को कैरी करते हैं तो वो दो अलग अलग वैल्यूज देते हैं हमें। जब मॉड ऑफ x लिखा जाए तो उसका x भी होता है, उसका माइनस x भी होता है, पर कंडीशन बदल जाते। x कब होता है? व्हेन x ग्रेटर देन 0। माइनस कब होता है? जब लेस देन 0। अभी जब हम लोग लिमिट के बारे में सोच रहे हैं तो हमें कंफर्म पता है कि वी हैव द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिट। एक लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक राइट हैंड लिमिट है। इसका मतलब मैंने अगर ये लिखा लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, मैंने मॉड में से पॉजिटिव टर्म को कंसीडर किया, इसका मतलब ये हुई राइट हैंड लिमिट। अभी x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 1, लिमिट ऑफ कांस्टेंट आंसर हुआ 1। पर वही मैंने लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 अगर लिख लिया तो अभी आंसर हुआ -1। और ये अगर मैंने माइनस के साथ ओपन किया इट मीन्स इट्स अ लेफ्ट हैंड लिमिट। एक आंसर दे रहा 1, सेकंड आंसर दे रहा -1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और जब दो लिमिट इक्वल ही नहीं होते तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं होता। इट मीन्स अवर आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए क्या लिमिट किसके तरफ जा रही तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। दोनों टर्म्स जो है वो रूट में दिए हुए। अभी हमारा पहला ही काम तो ये कि क्या हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल को यूज करा सकते तो बिल्कुल यूज करा सकते थे बेटा, पर दिक्कत ये थी आप 1/1 वाले फॉर्मेट में अगर जाते तो ध्यान रखना कि आपने किया क्या। लेट्स सी, लिमिट जा रहा, लिमिट n टेंड्स टू कहाँ पे जा रहा
इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल लगा दिए। डेरिवेटिव ऑफ रूट कितना, तो 1/2 रूट ऑफ n प्लस 1 माइनस, फिर से डेरिवेटिव ऑफ रूट n कितना, तो 1/2 रूट ऑफ n। n किसके तरफ जा रहा, तो इन्फिनिटी के तरफ जा रहा। अभी ये ना मुझे पता है, ना मैथमेटिशियंस को पता है, ना ढूंढने वाले ने अब तक के हमें बता के दिया है कि 2 प्लस इन्फिनिटी कितना, 2 माइनस इन्फिनिटी कितना, माइनस इन्फिनिटी कितना, क्योंकि हम लोगों ने लिमिट स्टार्ट करने के पहले ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को पढ़ चुके हैं। सो इतना कंफर्म है कि मेरे पास 1/∞ वाले फॉर्मेट बनने वाले, बिकॉज n टेंस टू इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी। और 1/∞ का मतलब अगर 0 है तो 0 माइनस 0 हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी कितना हो गया, 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ ना। क्वेश्चन नंबर 49, किसके तरफ जा रही लिमिट, फिर से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी अगर गौर करो बेटा तो 1/x यानी हुआ आपका 1/∞, और 1/∞ की वैल्यू होती है 0, ठीक है। सो व्हाट लॉजिक इज हियर कि e टू द पावर 1/x माइनस e टू द पावर माइनस 1/x अपॉन e टू द पावर 1/x प्लस e टू द पावर माइनस 1/x। पर इंडाइसेस बताता है a टू द पावर माइनस m कितना, तो 1/a टू द पावर m, ठीक है। फिर अगर सेम लॉजिक वहां पे ले लू, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1/x माइनस 1/e टू द पावर 1/x अपॉन e टू द पावर 1/x प्लस 1/e टू द पावर 1/x। क्रॉस करो, ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1/x इंटू e टू द पावर, ये बना e टू द पावर 2/x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2/x प्लस 1। फिर से वही आने वाला नाटक कि x किसके तरफ जा रहा, तो x टेंड्स टू 0, इसका मतलब ये 1/0 हुआ आपका e टू द पावर 1/0 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1/0 प्लस 1। So this gives us the answer e to the power infinity minus 1 upon e to the power infinity plus 1, ठीक है। अभी वैल्यूज को लेते समय जस्ट वेट, इन्फिनिटी, अभी हमारे पास ये फॉर्म अगर आ जाता तो ऐसे सर्वाइव करने वाले थे हम। पर x कहाँ पे जा रहा, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे हमारे पास 1/∞, और 1/∞ का मतलब होता है 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1। सो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0/2 विच इज नथिंग बट द 0। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 50। सिर्फ हमें फॉर्मूले में डालना है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर चल रहा tan 2x माइनस x अपॉन 3x माइनस साइन x। चलो प्लस माइनस में एक अकेला x काफी रहता है सबको बांटने के लिए। सो न्यूमरेटर को डिवाइडिंग बाय x, डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग बाय x, इट मीन्स सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बन रहा लिमिट x टेंड्स टू 0, पहली टर्म हुई tan 2x अपॉन x माइनस x अपॉन x, फिर नीचे उतार लो फंक्शन को, फिर बन रहा 3x अपॉन x, और फिर बन रहा माइनस साइन x अपॉन x, बन रहा इतने टर्म। आपके पास तो सब रेडीमेड ही अवेलेबल है बेटा। tan mx अपॉन x अगर m है तो tan 2x अपॉन x बना 2, x अपॉन x कट गया, लिमिट ऑफ कांस्टेंट, सो 1
एक्स एक्स कट गया 3 माइनस 1, सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज +1/2. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के तरफ. नाउ फर्स्ट जस्ट ऑब्जर्व हियर लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x को बेटा मैंने बाहर ले लिया, सो इन अ ब्रैकेट 1 माइनस 1/x log ऑफ इन अ ब्रैकेट 1 प्लस x. सिंपल बने इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए. सो लिमिट किसके तरफ जा रही, x टेंड्स टू 0, 1 क्या है तो x, ब्रैकेट में क्या तो x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस x और अपॉन x. एक स्टेप बढ़ा लेते बेटा यहाँ पे. सो वी आर गेटिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर. नाउ सी x इंटू x स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एल हॉस्पिटल लगा के चलो. सो डेरिवेटिव ऑफ x इट्स 1, डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस x 1/1 प्लस x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x. इधर उधर टर्म को लेके जाइए. सो 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x और इंटू 2x. नाउ सी +1 minus 1 get cancelled. What is left here? So x upon 1 plus x into 2x. क्या अभी भी कुछ कैंसिल हो रहा तो x गेट कैंसिल. और लिमिट ऑफ x किसके तरफ जा रही तो 0 के तरफ, यानी मिला क्या 1/1 plus 0 into 2 which gives us the final answer 1/2. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.